Hello friends, welcome to my YouTube channel Brain Exercise with Jyoti Chhabra, and in this video we will do question number 10 of NCERT exercise 1.1. So let's start the video. क्वेश्चन क्या है? अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट. एक वाटर टैंक है जिसमें स्टेप्स बने हुए हैं. ठीक है, ये हमारी पिक्चर दे रखी है, उसमें भी एनसीईआरटी में भी. ठीक है, ये वाटर टैंक है, इसमें यहाँ स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. ठीक है, एक हमारा मंकी है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है? वो फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, टॉप मोस्ट स्टेप पे. ठीक है, और वाटर लेवल कहाँ है? 9th स्टेप पे. ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन. मतलब वो, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, हमने यहाँ स्टेप बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 स्टेप पे क्या है? हमारा वाटर लेवल है. ठीक है, हम पेन ले लेते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन. मतलब वो यहाँ पे बैठा है फर्स्ट स्टेप पे. ठीक है, वो 3 स्टेप डाउन जाता है फर्स्ट जंप पे. ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? वो 2 स्टेप जंप ऊपर करता है, 2 स्टेप अप. तो हमें बताना है उसने ऐसी कितनी जंप ली होंगी कि वो वाटर लेवल पे पहुंच जाए. मतलब यहाँ 9 स्टेप पे वो कितनी जंप लेगा जब वो यहाँ पे पहुंचेगा. ठीक है, तो हम देखते हैं वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे बैठा है. ठीक है, तो वो क्या करता है? 3 स्टेप्स डाउन, मतलब 3 स्टेप्स नीचे जाता है. तो फर्स्ट जंप में उसने क्या किया? यहाँ पे बैठा है, तो 3 स्टेप डाउन मतलब 1 1 2 और 3. मतलब फर्स्ट जंप पे वो कहाँ पे होगा? 4th स्टेप पे होगा. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? इन अ फर्स्ट जंप ही विल बी एट स्टेप 1 + 3 = 4. ठीक है, मतलब यहाँ पे था और 3 स्टेप डाउन गया, 1 2 और 3. यहाँ 4th स्टेप पे रहा है वो फर्स्ट जंप में. ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करता है? 2 स्टेप अप जाता है. वो यहाँ पे बैठा है इस समय. ठीक है, फर्स्ट जंप में. अब 2 स्टेप अप कैसे जाएगा? यहाँ पर है 1 2. ठीक है, वो अब कहाँ पे आ गया? सेकेंड स्टेप में. ठीक है, तो हम सेकेंड लाइन में लिखेंगे ना, सेकेंड जंप ही विल बी एट स्टेप 4 - 2 = 2. ये 4 यहाँ पे था, हमने इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 स्टेप ऊपर जा रहा था. ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो यहाँ कहाँ पर आ गए? यहाँ पे 2 स्टेप पे, सेकेंड वाले स्टेप पे. ठीक है, अब वो थर्ड जंप में कहाँ पे जाएगा? अब वो यहाँ पर है, यहाँ पर. ठीक है, अब वो क्या है? डाउन जाएगा, 3 स्टेप्स डाउन. तो 1 2 और 3. अब वो कहाँ पर आ गए? यहाँ पे 5th स्टेप पे. ठीक है, तो थर्ड जंप में वो कहाँ पर है? अब 5th स्टेप पे. हमें बताना है जब वो 9th स्टेप पे आ जाएगा और उसने कितनी जंप कर ली, ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, अब वो कौन से स्टेप पे है? थर्ड जंप पे, वो 5th स्टेप पे. अब वो यहाँ पर बैठा है 5th स्टेप पे. अब वो 2 स्टेप अप जाएगा, क्योंकि वो डाउन थी, स्टेप डाउन जाने के बाद वो 2 स्टेप अप जाता है. ठीक है, तो वो अब 5th स्टेप पे है, तो वो 2 स्टेप अप कैसे जाएगा? यहाँ 5th स्टेप पे है, तो 1 और 2. अब वो यहाँ पे था और 2 स्टेप अप गया है, 5th के बाद 1 और 2. अब वो कहाँ पर आ गया? थर्ड स्टेप पे. ठीक है, तो उसने 4th जंप पे वो कहाँ पर आ गया? 3 स्टेप पे, थर्ड वाले स्टेप पे. क्या किया मैंने? 5 को 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब वो डाउन जाएगा तो हम उसको ऐड करेंगे. ठीक है, और जब वो अप जाएगा स्टेप, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे. ठीक है, अब वो कौन से स्टेप पे है? थर्ड स्टेप पे, यहाँ पर है वो थर्ड स्टेप पे. अब जब वो 2 स्टेप ऊपर चला गया, वो क्या करेगा? 3 स्टेप डाउन जाएगा. यहाँ पर है वो 3 स्टेप डाउन कैसे जाएगा? 1 2 और 3. मतलब वो 6 स्टेप पे आएगा. कौन सी जंप में? 5th जंप में. ठीक है, तो इन अ 5th जंप ही विल बी एट स्टेप 3 + 3 = 6. ठीक है, वो यहाँ पे था और वो कहाँ चला गया? 5th जंप में 1 2 3 स्टेप डाउन गया, 6 स्टेप में आ गया. ठीक है, अब वो क्या करेगा? 2 स्टेप अप जाएगा, वो यहाँ पर है अब. ठीक है, 6 स्टेप पे है, 2 स्टेप अप कैसे जाएगा? वो 1 2, मतलब वो अब कहाँ पर आ गया? 4th स्टेप पे. 4th स्टेप पे वो कौन सी जंप में आया? 6th जंप में. ठीक है, मैंने 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब वो कहाँ पर है? अब यहाँ पर है 4th स्टेप में. ठीक है, अब वो 3 स्टेप डाउन जाएगा, 1 2 और 3. यहाँ पे अब वो 7th स्टेप में आ गया. तो 7th जंप में मंकी कहाँ पे होगा? 7th स्टेप पे.
ठीक है। और अब 8th जंप में क्या होगा, 7 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, या 5th स्टेप पे आ गया वो, ठीक है। अब फिर वो 4 स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन जाएगा, 1 2 और 3, वो कहाँ पर है, वो अब 8th स्टेप पे, ठीक है। तो 9th जंप में वो कहाँ पर है, अब इस वाले स्टेप पे 8th। अब वो क्या करेगा, 2 स्टेप अप जाएगा, 1 और 2, अब वो कहाँ पर आ गया, 6th स्टेप में, ठीक है। तो 10th जंप में कहाँ पे आ गया, वो 6th स्टेप में। अब यहाँ पर जब वो आया, वो क्या करेगा, 3 स्टेप डाउन जाएगा। देखो जब वो यहाँ 6 पे आया तो 1 2 और 3, यहीं पे तो उसको आना था, ठीक है। तो हमें क्या बताना था कि वो वाटर लेवल पे कितनी ऐसी जंप करेगा कि वो वाटर लेवल पे आए। तो जब वो 11th जंप उसने करी है तो वो कहाँ पे आ गया, 9th वाले स्टेप पे। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि वो 11, हमारा आंसर क्या हुआ, 11 की उसने 11 जंप करी है कि वो 9th स्टेप पे आया वाटर लेवल के स्टेप पे, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है कि हमें अगर वो डाउन जाएगा तो हमने उतने स्टेप ऐड कर देने हैं, और वो जब वो अप जाएगा तो हम उतने स्टेप माइनस कर देंगे, ठीक है। हम इस तरीके से ही लिखेंगे कि फर्स्ट जंप में वो कहाँ पर था, 4th स्टेप में, फिर सेकंड जंप में, से सीरीज वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो जब वो 11th जंप में आता है तो वो 9th स्टेप पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। उससे स्टार्ट करने से पहले हम स्टेप्स बना लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बनाए थे। 1 पे मंकी बैठा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप्स थे, और 9 स्टेप पे क्या था, वाटर लेवल था। अब हमारा सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब उसने पानी पी लिया, ही वॉन्ट्स टू गो बैक। जब यहाँ उसने 9 स्टेप पे पानी पी लिया तो अब उसको वापस जाना है फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, ही जम्प्स 4 स्टेप अप, वो 4 स्टेप तो ऊपर जाता है, ठीक है। और क्या है, 2 स्टेप नीचे आता है एक मूव में, मतलब एक बारी में वो क्या करता है, 4 स्टेप ऊपर जाता है और 2 स्टेप नीचे आता है। और हमें बताना है कि उसने कितनी जंप में वो टॉप स्टेप पे पहुंच जाता है, ठीक है। वो वापस जहाँ पे वो पहले बैठा हुआ था फर्स्ट पार्ट में, वो कितने स्टेप ऐसे लेगा 9th स्टेप से कि वो यहाँ फर्स्ट पार्ट पे पहुंच जाए, ठीक है। हम पेन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पर है इस समय 9th स्टेप पे, ठीक है। 9th स्टेप पे है, उसने कितने स्टेप अप लिए हैं, 4, ठीक है। अगर वो यहाँ पे है तो 4 स्टेप अप कौन से होंगे, 1, ठीक है, 2 3 एंड 4, मतलब वो फर्स्ट जंप पे कहाँ पे होगा, 5th स्टेप पे। वो मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है। हम लिखेंगे इन अ फर्स्ट जंप ही विल बी एट स्टेप 9 माइनस 4, ठीक है। मैंने 9 में से इस वाले स्टेप को माइनस कर दिया। देखिए अगर मैं 9 में 4 को ऐड कर दूं, 9 में अगर मैं 4 को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 13। और 13 तो कोई स्टेप है ही नहीं, हमारे टोटल स्टेप ही कितने हैं, 9। तो हमें इस चीज़ से हम गेस कर लेंगे कि हमें प्लस करना है कि माइनस, ठीक है। अगर आप इस 9 में 4 को ऐड करोगे तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। 9 में 4 ऐड करोगे 13, और 13 तो स्टेप है ही नहीं, हमारे पास टोटल ही 9 स्टेप हैं। तो अगर मैं 9 में से 4 को मैं माइनस करती हूँ तो मैं कौन से स्टेप पे पहुँच जाती हूँ, 5th वाले स्टेप पे, ठीक है। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है, 2 स्टेप डाउन जा रहा है, ठीक है। अगर वो यहाँ पर है 5th वाले स्टेप पे और 2 स्टेप डाउन जा रहे हैं तो वो कौन से स्टेप पे होगा, 1 2, मतलब वो कौन से स्टेप पे होगा, 7th वाले स्टेप पे होगा। तो सेकंड जंप में वो कहाँ पर हो गया, 7th वाले स्टेप में। कैसे आया, इस 5 में, यहाँ पे बैठा था ना वो, इस 5 में मैंने 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर वो स्टेप अप जाएगा तो हमें माइनस करना है, और अगर स्टेप डाउन जाएगा तो हमें ऐड करना है, ठीक है। ये लर्न करने की कोई नीड नहीं है, आप ये डायग्राम बनाना और उससे सॉल्व करके देखना कि अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर गलत तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैंने 9 में 4 को ऐड किया था तो मेरा 13 आ रहा था, और 13 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप भी 9 है। तो इससे मुझे पता चल गया कि जब मुझे अप जाना है तो मुझे माइनस करना है, और अगर जब मुझे डाउन जाना है तो मुझे ऐड करना है, ठीक है। अब वो कहाँ पर है, वो 7th वाले स्टेप पे, यहाँ पर है वो सेकेंड जंप में, वो यहाँ पर है 7th वाले स्टेप में। अब वो क्या करेगा, 4 स्टेप अप जाएगा, ठीक है। 4 स्टेप कैसे अप जाएगा, 1 2 3 और 4, मतलब वो 3rd स्टेप पे आ जाएगा 3rd जंप में,
ठीक है, मैंने कैसे निकाला, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि वो 4 स्टेप अब जा रहा था, अब जा रहा है तो क्या करूँगी मैं, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, तो वो अब कहाँ पर आ गया, वो अब थर्ड वाले स्टेप पे आ गए, यहाँ पर इस वाले स्टेप पे, थर्ड वाले स्टेप पे। अब क्या है, वो 2 स्टेप डाउन जाएगा, वो यहाँ पर है थर्ड वाले स्टेप पे। ठीक है, और 2 स्टेप डाउन जाएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, 1 2, मतलब अब वो कहाँ पर आ जाएगा, फिफ्थ वाले स्टेप में। फोर्थ जंप में वो कहाँ पर आ गया, फिफ्थ वाले स्टेप में। कैसे निकाला मैंने, इस थर्ड वाले स्टेप में 2 को ऐड कर दिया, क्योंकि वो डाउन जा रहा था। ठीक है, अब वो कहाँ पर है इस समय, अब वो फिफ्थ वाले स्टेप पर है, यहाँ पर फिफ्थ वाले स्टेप पे। अब फिफ्थ वाले स्टेप पे वो क्या करेगा, दोबारा से अप जाएगा 4 स्टेप। ठीक है, 1 2 3 और 4, वो यहाँ पे आ गया फर्स्ट वाले स्टेप पे, जो भी उसको आना था, फर्स्ट वाले स्टेप पे उसको आना था। तो फिफ्थ जंप पे वो क्या करता है, 5 में से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट स्टेप, मतलब वो यहाँ पर आ गया जो उसको वापस जाना था। तो उसने कितनी जंप ली हैं, उसने 5 जंप ली हैं इस वाले स्टेप से, 9 स्टेप से फर्स्ट वाले स्टेप पे आने के लिए। फर्स्ट पार्ट में उसने 11 जंप ली थी फर्स्ट स्टेप से 9th वाले स्टेप पे आने के लिए। ठीक है, ये हमारा 10th का सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम 10th का थर्ड पार्ट करेंगे। लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं कि ही टुक 5 जंप टू रीच बैक टू द टॉप स्टेप, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो उसको 5 जंप करनी पड़ी 9th स्टेप से फर्स्ट स्टेप जाने के लिए। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर वो डाउन जा रहा है और उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जब वो अप जाता है, जब उसके स्टेप अप जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ये दो हमें इक्वेशन दे रखे, इसको हमें पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है कि फर्स्ट पार्ट में अगर -8, पहले मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, मंकी मूव्स इन अ पार्ट फर्स्ट, -3 + 2 = -8, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा तो वो 3 स्टेप हम माइनस कर रहे थे और 2 स्टेप हम ऐड कर रहे थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे में कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको -3 और -2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा आंसर -8 आ जाए। उसने फर्स्ट वाले पार्ट में कितनी जंप करी थी, 11। इसमें हम स्टेप की बात कर रहे हैं, जंप की बात नहीं कर रहे हैं। उस हमें पता है फर्स्ट पार्ट में उसने 11 जंप करी थी, लेकिन हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब उसने 11 जंप करी थी तो उसने कितने स्टेप्स लिए थे। ठीक है, नीचे जाने के लिए फर्स्ट स्टेप से 9th स्टेप जाने के लिए उसने कितने स्टेप लिए थे, तो हम वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं 11 टाइम क्या करूँगी, -3 को ऐड करूँगी और -3 और +2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, 11 टाइम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम कर रही हूँ, क्योंकि उसने 11 जंप ली थी। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी, पहले मैं -3 और -3 को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं +2 को सॉल्व कर लूँगी। ठीक है, जब मैं -3 कितनी टाइम है, 6 टाइम है। देखिए -3 6 टाइम है। जब ये माइनस माइनस क्या होता है, ऐड करते हैं हम। जब दो इंटीजर हमारे नेगेटिव होते हैं तो हम उन्हें आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और आंसर का साइन किस पे डिपेंड करता है, हमारे ग्रेटर नंबर पे। ठीक है, तो हम इनको जब ऐड करेंगे 3 को 6 टाइम तो मेरा आंसर आ जाएगा 18, माइनस का 18। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया -18, और 2 को जब मैं ऐड करूँगी, ये 2 कितने हैं, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 और 5। 2 को जब मैं 5 टाइम्स ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 प्लस का 10। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये एक नंबर नेगेटिव है और एक हमारा पॉजिटिव है, तो हम आपस में क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 18 में से जब मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8। और माइनस का 8 क्यों आया, क्योंकि 18 क्या है, ग्रेटर नंबर है 10 से, और ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए मेरा आंसर क्या है, -8। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वो मेरे किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, -8 आया मेरा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि इक्वल था राइट हैंड साइड के। तो वो ये कह रहे हैं कि इन अ पार्ट ए,
ए में जो ये मैंने सॉल्व किया है द सम -8, ये जो -8 आंसर आया है मतलब उसने -8 स्टेप लिए हैं फर्स्ट स्टेप से 9th स्टेप आने के लिए। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि -8 आया है तो इसलिए वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो 8 स्टेप नीचे गया है। जब हम नीचे जाते हैं वो हम माइनस में जाते हैं ना, तो हम लिखेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू -8 मूव्स इन अ पार्ट फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है दैट ही इज गोइंग डाउन 8 स्टेप। 8 डाउन क्यों आया यहाँ पे? डाउन इसलिए आया क्योंकि मेरा आंसर क्या आया था -8, कि वो 8 स्टेप नीचे जा रहा है पार्ट फर्स्ट में। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमसे सेकंड पार्ट ये पूछा है कि व्हाट विल बी द सम 8 इन अ बी रिप्रेजेंट। जब आंसर 8 आएगा तो वो बी पार्ट में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो बी पार्ट है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो रहा था, हम स्टेप 4 को ऐड कर रहे थे और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैं ये कितने बार ऐसा करूँ कि मेरा आंसर 8 आए। ठीक है, अब उसने सेकेंड पार्ट में कितनी जंप करी थी, 5, तो ये मैं 5 टाइम्स ऐसा करूँगी। 4 को ऐड करूँगी और 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब 4 को अलग ऐड कर लेते हैं। 4 क्या है, 3 टाइम्स 4 है, 4 4 4 पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं 4 को 3 टाइम्स ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, और ये 2 और ये 2 दो बार अगर मैं -2 और -2 को सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, 2 नंबर नेगेटिव है तो आपस में हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। 2 और 2 को मैं ऐड करूँगी तो क्या आएगा मेरा -4। ठीक है, 12 - 4, 12 - 4 क्या होता है, 8, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नीचे से ऊपर जाने के लिए उसने टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने लिए, 8 क्यों लिए उसने, क्योंकि वो अब जा रहा था और ये मेरा पॉजिटिव आंसर आया प्लस का 8, इसलिए वो क्या है, अब जा रहा है। मूव इन अ पार्ट सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट ही इज गोइंग अप 8 स्टेप, वो ऊपर जा रहा है। क्योंकि हमें पता है ना, फर्स्ट पार्ट में तो वो नीचे जा रहा था ऊपर से और सेकंड पार्ट में वो नीचे से ऊपर जा रहा था, लेकिन दोनों ही पार्ट में उसने नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिए थे, 8 लिए थे। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था।